ब्रह्मा कुमारी तथा विधायक कुमार एलानी के द्वारा प्रस्तुत चैतन्य नौ देवी दर्शन टाउन हॉल में प्रारंभ हो गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन में उल्लासनगर के तीनों विधायक और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल उपस्थित थे। प्रतीक हो रही है मुझे देव, आपको नारद का प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर, मनुष्य ने बाह्य रूप से तो अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन वो अपने अंतर्मन से दूर हो गया है और ज्यादा भौतिक वस्तुओं के पीछे अपनी वास्तविकता व आत्मिक शक्तियों को भूल चुका है। इसलिए अब उसे थोड़ा समय निकालकर अपने को अंतर ध्यान में ले जाना आवश्यक है। अपनी विशेषताओं व कमियों को पहचानना आवश्यक है, तभी उसके बुरे संस्कार व त्रुटियां खत्म होगी और माया रूपी राक्षस का अंत होगा। प्रणाम देवी। हे मानव, अब तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं नवदुर्गा, जो तुम्हारी ही आंतरिक शक्तियों का स्वरूप हूँ, वो अब जाग चुकी है। पहले तो आप सभी को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली माता के आशीर्वाद से आए, ऐसी माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। दीप जलाते समय दीदी कुछ बता रही थी कि अपने मन में दीप जलाओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ दीदी कि आपने जो दीप जलाया है ये विचारों का दीप है, ये संस्कारों का दीप है। मैं ये दावा तो नहीं करूँगा कि ये दीप के प्रकाश से सारी दुनिया का अंधेरा छट जाएगा, लेकिन ये दावा जरूर करूँगा कि आपके दीप का जो प्रकाश है, दुनिया का सारा अंधेरा भी एक साथ आएगा तो इस प्रकाश को नष्ट नहीं कर पाएगा। इतनी ताकत आपके विचारों में है। मैं मंत्री आपके आशीर्वाद से बना। मंत्री बनने के बाद देश के कई राज्यों के बॉर्डर पे जाने का मौका मिला। जैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पे गया, पाकिस्तान बॉर्डर पे गया, चाइना के बॉर्डर पे भी गया। जब तक आदमी वहां पे नहीं पहुंचता है, तब तक वो जो आदमी है खुद को ऐसा समझता है कि मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं है, मेरे जैसा महान कोई नहीं है। जब मैं बॉर्डर पे पहुंचा, जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे एक बुक देते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड होता है वहाँ लिखने के लिए। तो मैं वहाँ पे जो मुझे अनुभव आया तो 2 लाइनें ज़रूर लिखता हूँ। मैं ऐसा लिखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि देश के सच्चे हीरो पिक्चरों में काम करते हैं, देश के सच्चे हीरो राजनीति में होते हैं, लेकिन बॉर्डर पे जाने के बाद पता चला कि देश के सच्चे हीरो अगर कोई है तो हमारे आर्मी के जवान हैं। और एक लाइन लिखता हूँ कि यहाँ पे आके पता चलता है कि हम उनके सामने कितने बौने हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है। देश के लिए मर मिटने के लिए वहाँ पे जो खड़े होते हैं उनकी ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता है। वैसे ही दीदी, जब आप लोगों के बीच में हम लोग आते हैं तो हमें भी हमारी ऊंचाई का अंदाज आता है, आप कितने महान हो। समाज को परिवर्तित करने के लिए जो योगदान आप देते हो, वो योगदान और कोई नहीं दे सकता। निस्वार्थ भाव से जो आप काम करते हो, इसलिए समाज में परिवर्तन आते रहता है। और समाज को सही मायने में अगर परिवर्तन करने का कोई किसी ने बीड़ा उठाया है तो आपके जैसे जो संगठन है, इन संगठन में उठाया है। देवी का दर्शन तो आपने हमें किया। परिवर्तन कैसे होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मन में परिवर्तन नहीं होगा, किसी ने यहाँ पे कहा, आपने ही कहा कि पर्दा फिर उठेगा। ये पर्दा भले उठेगा, लेकिन दर्शन करते समय ये बात यहाँ से संकल्प करके जाइए कि हमारे मन में जो नफरत का पर्दा है उसको उठा के
वो प्यार में कैसे परिवर्तित हो, इसके लिए आज से संकल्प करें। यही भावना व्यक्त करके मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जय माता दी। आज नवरात्रा उत्सव शुरू हो गया। आज 15 तारीख शाम को 6 बजे से लेके यहाँ पे टाउन हॉल में चैतन्य नौ देवी दर्शन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देवियों के दर्शन और किस तरीके से उसके बारे में हिस्ट्री है वो बताई गई। और वहाँ पे आज जो मुख्य अतिथि थे हमारे आदरणीय कपिल पाटिल साहब और हमारे आदरणीय किशन खतौरे साहब, आदरणीय गणपत गायकवाड़ साहब, उनके सिवाय नरंजन दावखेरे जी आमदार और संतगण हमारे आदरणीय सोम दीदी जी, आदरणीय टिल्लू भाई साहब, आदरणीय रिंकू भाई साहब, आदरणीय लीलाराम साईं और कई संत महात्मा और शहर के कई पॉलिटिकली व्यापारी भाई बहन और ब्रह्म कुमारी आश्रम से तमाम बड़े तादाद में आए हुए भाई बहन, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो इस शहर में काफ़ी जगह पे नवरात्रि चल रहे हैं, कहाँ पे डांडिया चल रहा है, कहाँ पे नवरात्रि देवी दर्शन चल रहा है, लेकिन ये अनोखा नौ देवी दर्शन जो है साक्षात वो दिखने में टाउन हॉल में मिलेगा। ये 20-25 मिनट का एक शो है जिसमें आदमी आके यहाँ पे लाभ लेवे, नौ देवियों दर्शन करे और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से जो यहाँ पे एक सजावट की गई है, मैं सभी शहरवासियों को निमंत्रण देता हूँ कि आप डेली शाम को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक कोई भी टाइम पे आप यहाँ पे आके नौ देवियों के दर्शन कर सकते हैं। सर, ये कार्यक्रम यहाँ पर जो रखा है ये फ्री है कि क्या किस पासेस? ये कार्यक्रम पूरा फ्री है। हमने आज के दिन ओपनिंग के लिए पासेस भी बनाई थी कि जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मुख्य अतिथि आने वाले थे, संत महात्मा लोग आने वाले थे, धक्का धुक्की न हो। आज के बाद में इसके बाद में डेली फ्री दर्शन नौ देवियों के सब लोग कर सकेंगे। सर, इस शो के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, इस शो के माध्यम से मैं जनता को ये दर्शन विनती करूँगा कि नौ देवियाँ जो दर्शन है, साक्षात देवी दर्शन, आदमी लोग आज मंदिरों में जाते हैं, वैष्णो देवी माता पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन ये एक आस्थान पे नौ देवियाँ 7वें दिन के, और ये नवरात्रे का जो टाइम पीरियड पर्व रहता है उसमें देवियों के साक्षात एक आशीर्वाद मिल जाती है। आदमी अपने अपने घरों में नौ दुर्गा का व्रत रखते हैं, देवियों के लिए सजाते हैं। आज मैं सबको कहूँगा, जिन्होंने भी व्रत रखा है या जिन्होंने नहीं भी रखा है, यहाँ पे आके टाउन हॉल में अगर देवियों के दर्शन करेंगे, आपके मन में जो भी मन की कामना होगी वो पूरी होगी। किसको बिजनेस की होगी, किसको सर्विस की होगी, किसको घर गृहस्थी की, किसको किसी चीज़ की। मैं सबको विनती करूँगा कि यहाँ पे आके नौ दुर्गा का दर्शन करें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।